अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिज़ीज़ कंट्रोल का टॉपिक कवर कर रहे थे। ठीक है, डिज़ीज़ कंट्रोल में हमने कहा था 3 मेथड्स होते हैं जो कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एक क्या था, प्रिवेंटिव मेजर्स। दूसरा था पहला था प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, और दूसरा क्या था, जीन थेरेपी, ड्रग्स, ठीक है, और तीसरा क्या था, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने ड्रग कंट्रोल के तीसरे मेथड यानी ड्रग्स एंड जीन थेरेपी के बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लोनिंग क्या है। ठीक है, क्लोनिंग क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ टेक्निक to achieve eugenic aims। अच्छा, अब आपको पता है टेक्निक का, तो आपको पता है कोई भी तरीका, मेथड, ठीक है। अचीव का मतलब होता है हासिल करना, यूजेनिक, ठीक है, यू का मतलब ट्रू, ठीक है, ट्रू, जेनिक का मतलब जीन्स, है ना। इसका ये मतलब, यूजेनिक एम्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक पॉपुलेशन को ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम गोट्स की पॉपुलेशन ले लेते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें कोशिश करनी है कि उनके अंदर वो जीन्स आएँ जो कि सपोर्ट करें उनको हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए। इसके अलावा उनकी फॉर एग्जांपल अच्छी नस्लें पैदा करने के लिए, यूजेनिक एम्स को हम कह सकते हैं अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए इनके अंदर वो जीन्स को हम प्रेफर करेंगे जो कि फ़ायदा पहुंचाएं उनको भी, उनकी पॉपुलेशन को भी और हमें भी। ठीक है, यूजेनिक एम्स क्या होती हैं? ट्रू जीन्स, मतलब ढंग की जीन्स, ओन में अच्छी वाली जीन्स, ठीक है, आला नस्ल की जो हो, उनकी वैरायटी हो। ओके, क्लोनिंग कौन सी टेक्निक है? इट इज़ अ टेक्निक टू अचीव यूजेनिक एम्स। ओके, और इसके अलावा इट इज़ एसेक्सुअल मेथड। कौन सा मेथड है? एसेक्सुअल मेथड, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसके बाद अब इसके एक और पॉइंट बनता है, वो ये है कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स produced as a result of cloning, produced by this method, are identical to their parents, identical to their parents। ठीक है, तो 3 चीज़ें इसमें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि ये ऐसी टेक्निक है जिसे हम यूजेनिक एम्स हासिल करते हैं, ठीक है, और इट इज़ एसेक्सुअल मेथड। ये एसेक्सुअल, आपको पता है एसेक्सुअल मेथड ही ऐसा मेथड है जिसमें हमें आइडेंटिकल क्या मिलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स। ओके, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का मतलब ये होता है कि सेम टू सेम अपने बाबा मामा जानी जैसे होते हैं, ठीक है, बाबा जैसे और अपनी मामा जैसे होंगे, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इस मेथड के ज़रिए प्रोड्यूस की जाए वो बिल्कुल सेम होते हैं अपने पेरेंट्स से। क्लियर? अब सेकंड पॉइंट आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना है, वो है क्लोन। क्या है? क्लोन। अब हम देखते हैं क्लोन क्या होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लोनिंग,
उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। ऐसा इंडिविजुअल जो क्लोनिंग के रिजल्ट में बनता है, यानी कि ये वाला जो आइडेंटिकल था अपने पेरेंट्स से, वो वाला ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन। क्लियर? ठीक है, तो हम लोगों ने क्लोनिंग पढ़ लिया, क्लोन पढ़ लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्या क्लोनिंग सब में होती है, नेचुरली होती है या नहीं होती। तो जो क्लोनिंग है ना, वो नेचुरली ह्यूमंस में तो बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक, एनिमल्स के अंदर क्लोनिंग डू नॉट अकर नेचुरली इन एनिमल्स। एनिमल्स में नेचुरली क्लोनिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसके थ्रू अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कहते हैं सिचुएशंस को, ठीक है, कंडीशंस को। सम इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े, ठीक है, एंड मैनी प्लांट्स डू क्लोनिंग। ठीक है, नेचुरली किसी एनिमल में नहीं होनी। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके थ्रू इंसेक्ट्स में हो सकती है और कुछ प्लांट्स में हो सकती है। ओके, क्लोनिंग। इसके अलावा एनिमल्स में नहीं होगी ये, और आर्टिफिशियली हम करवा सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियली हम क्लोनिंग करवा सकते हैं, नेचुरली नहीं होगी। तो ये हमने 3 चीज़ें कर ली। ठीक है, कि किस किस में क्लोनिंग होती है और कब कब होती है, क्लोन किसे कहते हैं और क्लोनिंग किसे कहते हैं। अब हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि ये क्लोनिंग भाई निकली किधर से थी। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो इसकी हिस्ट्री में ना भी एक स्टोरी है छोटो सी। ठीक है, किसी साइंटिस्ट की ना एक शीप थी। शीप कहते हैं, पता है ना किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। ठीक है, शीप थी तो वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो उसको कुछ हो गया, वो मर गई। तो आपको पता है इंसान जल्दी से कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, वो ज़िद्दी तबीयत का है। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि भाई मुझे तो मेरी शीप चाहिए ही चाहिए। उसके लिए फिर वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ गया, हम जैसा होता तो रोता ही रह जाता। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने हार्ड वर्क किया। उसने अपनी शीप को वापस लाने के लिए, अपनी भेड़ को वापस लाने के लिए मेहनत की। उसने क्या किया, उसने उस जैसी एक भेड़ बना ली जो सेम उस जैसी थी। ठीक है, तो उस शीप का नाम क्या था? डोली। क्या नाम था? डोली। तो साइंटिस्ट कौन से थे? तो हिस्ट्री में सब हम क्या कहेंगे कि स्कॉटलैंड साइंटिस्ट ईयर कौन सा था? इन 1997 फर्स्ट क्लोन्ड अ शीप। उन्होंने एक शीप को क्लोन किया था। ठीक है, उसकी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है कि उन्होंने किस तरह क्या क्या रो धो के किया था। ठीक है, उस शीप का क्या नाम था? डोली। कौन से ईयर में किया था? 1997 में। और कौन से साइंटिस्ट थे? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे। अगर आप लोगों ने MD कैट का इरादा है आप लोगों का, ठीक है, तो आप लोग एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ा करेंगे, MCQs की तरह भी और लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन वाइज भी, ताकि आप लोगों को साथ साथ ही MD कैट की भी प्रिपरेशन हो जाए। ओके, तो आप लोगों से ये MCQ पूछा जा सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे? स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे, और कौन सा ईयर था? 1997। इन्होंने फर्स्टली यूज़ किया था किसको? शीप को। ठीक है, क्या करने के लिए? क्लोन करने के लिए। इन्होंने पहले किसको यूज़ किया था? सबसे पहले शीप क्लोन की गई थी। अच्छा, ये आपसे MCQ इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल सबसे पहले क्लोन किया गया था? तो शीप क्लोन की गई थी। ओके, इसके बाद फिर लोगों ने क्या क्लोन किए? काउस एंड माइस, यानी
गाय और चूहे फिर क्लोन किए, जो कि क्या हैं, मैमल्स। क्या हैं, मैमल्स। मैमल्स कौन से होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को क्या, दूध पिलाते हैं, ठीक है। दूध वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मैमल्स। अच्छा, काउ एंड माइस यानी मैमल्स वर क्लोन्ड आल्सो। have also been cloned, ठीक है। ये आ गई इसकी हिस्ट्री। ओके, क्लोनिंग, क्लोन की किन किन में होता है, ठीक है, हिस्ट्री। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे क्लोनिंग की टाइप्स। क्या पढ़ेंगे, क्लोनिंग की टाइप्स। टाइप्स ऑफ क्लोनिंग, ठीक है। तो दो टाइप्स होती हैं क्लोनिंग की, ठीक है। एक होती है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस और दूसरी होती है बाय एम्ब्रियो। पहली क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस और दूसरी होती है बाय एम्ब्रियो। ओके, पहले हम रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस में हम लोगों ने यूज़ करना है, प्रोसेस इसका है, मैं आपको पहले प्रोसेस समझा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम इसका क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रोसेस। इसमें हमने क्या करना है कि वी विल टेक अ सेल दैट इज कॉल्ड ज़ाइगोट, सिंगल सेल called zygote is used, ठीक है। ज़ाइगोट को इसमें हमने यूज़ करना है। आपको पता है ज़ाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है। क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग। ओके, और ये इनसाइड द फीमेल वॉम्ब, ठीक है, जिसको बच्चा दानी भी कहते हैं। ओके, फीमेल वॉम्ब में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम लोगों ने इस प्रोसेस में किसको यूज़ करना है, ज़ाइगोट को। ओके, अच्छा, अब इसके स्टेप्स देखें क्या है, क्या हम देखने जा रहे हैं इसके स्टेप्स। पहले स्टेप में हम लोगों ने पता है क्या करना है, वी विल आइसोलेट द ज़ाइगोट फ्रॉम द वॉम्ब। क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम ज़ाइगोट, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने वॉर्म से ज़ाइगोट निकाला, उस ज़ाइगोट में से हमने क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस। अच्छा देखिए, अब हम लोग ज़ाइगोट को निकाल रहे हैं एक उसके मदर से, ठीक है, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ज़ाइगोट। अब हम उसको निकाल के किधर रखेंगे, ऐसे ही तो नहीं ना फेंकते फिरेंगे, इतनी मेहनत से हमने ये निकाला है, तो हम इसको कैसे रखेंगे, इसको हम सारी वो कंडीशन देंगे जो उसकी मदर की वोम्ब में प्रेजेंट होती हैं। उतना ही टेम्परेचर देंगे, उतना ही पीएच देंगे, सारा कुछ हम उतना ही देंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, ठीक है, उसकी डेथ ना हो जाए, ठीक है। उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में रख दिया ताकि वो सरवाइव भी कर सके। फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हमने एक
वो ऑर्गेनिज्म लेना है जिसकी जो हमें चाहिए, जिसका हमें क्लोन चाहिए, ठीक है। वो ऑर्गेनिज्म लेना है जिसका हमें क्या चाहिए, क्लोन। अब उस ऑर्गेनिज्म का एक सेल लेंगे, उसमें से न्यूक्लियस निकाल लेंगे। आई बात समझ, ठीक है। पहले हम लोगों ने जाइगोट का न्यूक्लियस निकाला, फिर हमने किसका न्यूक्लियस निकाला, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लोन हमें चाहिए था उसका हमने न्यूक्लियस निकाला। अब इस न्यूक्लियस को हमने इसके जाइगोट में डाल देना है। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इंसर्ट कर देना है, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड न्यूक्लियस इन जाइगोट। ओके हो गया। हम लोगों ने इसका न्यूक्लियस, जो हमने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस निकाला था, वो हमने इस जाइगोट में डाल देना है, जिसमें से हमने पहले न्यूक्लियस निकाल लिया हुआ था। यानी अब जाइगोट खाली था, उसमें न्यूक्लियस नहीं था, तो उसमें हमने कौन सा न्यूक्लियस डाल दिया, जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म का हमें क्या चाहिए, क्लोन, उसका हम लोगों ने क्या डाल दिया, उसमें न्यूक्लियस डाल दिया। अच्छा, अब जो ऑफस्प्रिंग पैदा होगा, फिर उसके बाद उसकी क्या होनी है, डेवलपमेंट। क्या होनी है, फोर्थ स्टेप में डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट हो जानी है। और एज अ रिजल्ट वो जाइगोट जब डेवलप कर गया, ठीक है, एज अ रिजल्ट जो ऑफस्प्रिंग, जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड will be identical to the organism whose nucleus was used। ठीक है। पांचवें स्टेप में वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा जिसका हम लोगों ने न्यूक्लियस यूज़ किया था, सेम उस जैसा ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा, जाइगोट तो किसी और का था, न्यूक्लियस ही बस बदला था। हमने कौन सा इतना बड़ा कांड किया था, सिर्फ न्यूक्लियस बदला था और उसकी वजह से हमारा ऑफस्प्रिंग ही बदल गया है, वो सेम उस पर चला गया जो जिसका हमने न्यूक्लियस डाला था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। सारी जेनेटिक मटेरियल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। तो हम लोगों ने उसका जेनेटिक मटेरियल ही चेंज कर दिया, न्यूक्लियस ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म की होंगी जिससे हमने न्यूक्लियस निकाला था। इज़ दैट क्लियर? ओके। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को स्केच सा ड्रा करके दिखा देती हूँ, दिखा रही हूँ, ये रेस कर रही हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरह लॉन्ग लिखना है ताकि पता चले कोई लॉन्ग है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये क्या था, जाइगोट, ठीक है, इसमें से हमने निकाल लिया न्यूक्लियस, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हमने कर देना है डिस्कार्ड। क्या कर देना है, डिस्कार्ड, मतलब ख़त्म कर देना है, ये न्यूक्लियस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फिर हमें एक ऑर्गेनिज्म था, उसका सेल लिया, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म का सेल है, इसमें से हमने निकाल लिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस जाइगोट के पास, पीछे यही रह गया ना जाइगोट, उसके पास न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस हमने जाके इसमें डाल देना है, ठीक है, और ये फिर क्या बन जाएगा, ऐसे। समझ आ गई? तो ये चीज़ थी रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सेकंड टाइप है एम्ब्रियो क्लोनिंग। क्या है, एम्ब्रियो क्लोनिंग। इसके स्टेप्स देखते हैं। इसके स्टेप्स में क्या है, फर्स्ट स्टेप में
द अर्ली स्टेज एम्ब्रियो, अर्ली स्टेज एम्ब्रियो ने क्या करना है, डिवाइड्स, क्या हो जाना है, डिवाइड्स इनटू 2 सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स में इन्होंने डिवाइड हो जाना है। मैं आपको साइड पे बना के दिखाती हूँ, ये एम्ब्रियो था, ठीक है, फिर क्या हुआ, इस एम्ब्रियो में को क्या सूझी, इसने सोचा भाई 2 में डिवाइड हो जाओ, ठीक है, फिर ये दोनों सेल्स सेपरेट हो गए, ठीक है, दोनों सेल्स सेपरेट हो गए और दोनों ही क्या कर गए, डिवेलप, ओके, दोनों ने क्या कर दिया, डिवेलप हो गए, तो ऑफस्प्रिंग्स बन जाएंगे और ये ऑफस्प्रिंग्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से, ओके। दूसरे स्टेज में क्या होना है, पहले स्टेप में अर्ली एम्ब्रियो ने डिवाइड कर दिया इनटू 2 सेल्स, द बोथ सेल्स गेट सेपरेटेड, दोनों क्या हो गए, सेपरेट, ठीक है, बोथ सेल्स get the chromosomes from, किधर से लिए थे उन्होंने, each of parent cells, each of 2 parents cells, मतलब कि दोनों में जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों पेरेंट्स से आए हैं, ओके, दोनों में जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों पेरेंट्स आए हैं। पहले एम्ब्रियो था, वो 2 में डिवाइड हो गया, अब इन 2 सेल्स में जब वो डिवाइड हुआ है तो इसके अंदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, दोनों पेरेंट्स का, ओके, ठीक है, और जब आगे इससे फर्दर सेपरेशन हो गई है दोनों में, तो इन दोनों के अंदर दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है। 4th स्टेप में क्या होना है, बोथ सेल्स विल डिवेलप इनटू न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, दोनों ने डिवेलप होना है और क्या बना देना है, न्यू ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अब दीज ऑफस्प्रिंग्स, these are identical, ठीक है, क्या हैं ये, आइडेंटिकल, ठीक है, these are identical offsprings। तो ये कौन सी टाइप थी क्लोनिंग की, एम्ब्रियो, ओके, एम्ब्रियो क्लोनिंग, और ये ज़्यादातर किस में होती है, इट टेक्स प्लेस, इसको ज़्यादातर किस काम के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर कैटल क्लोनिंग, मवेशियों की, ठीक है, जानवरों की क्लोनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? एडवांटेजेस ऑफ क्लोनिंग। तो क्लोनिंग का फ़ायदा पता क्या है कि हम कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट एनिमल्स हैं ना, कमर्शियली इम्पोर्टेंट एनिमल्स, उनको हम क्लोनिंग के ज़रिए उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और अच्छी नस्ल की जो जिनकी ज़्यादा मांग है, जिनकी ज़्यादा डिमांड है, उस तरह की हम लोग एनिमल्स बना के उनको फिर यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी, या अगर वो किसी और फ़ायदे के लिए यूज़ हो रहे हैं तो उस लिए भी। तो एडवांटेजेस क्या है, कमर्शियली इम्पोर्टेंट एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लोनिंग, ओके। इसके डिसएडवांटेजेस, अच्छा, ह्यूमंस की क्लोनिंग की इजाज़त नहीं है। वाई? फॉर एग्ज़ाम्पल
अगर कोई एक मुजरिम है, ठीक है, कोई एक मुजरिम है, अगर उसकी बॉडी से सेल्स लेके उस इंसान की क्लोनिंग कर दी जाए, ठीक है, तो कांड वो खुद करेगा, ठीक है, काम उसके अपने ख़राब होंगे, जबकि पकड़ने के लिए कौन आगे हो जाएगा, पकड़ा कौन जाएगा, क्लोन, ठीक है। इसलिए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इससे बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इस वजह से ह्यूमन क्लोनिंग की परमिशन नहीं है, ओके। और ये मॉरली भी इनकरेक्ट है और इसके अलावा ये इलीगल भी है। लेकिन एक और साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन पूरे की पूरी की क्लोनिंग ना की जाए, लेकिन उसके किसी एक ऑर्गन की, फॉर एग्जांपल किडनी की अगर क्लोनिंग करके तो किडनी को हेल्दी किडनी जनरेट की जा सके, जिसकी वजह से ट्रांसप्लांट ऑफ ऑर्गन्स आसानी से किए जा सकें, ठीक है। आपको पता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए किसी और इंसान की किडनी चाहिए होती है, ठीक है। अगर आप देखें वो इंसान भी किडनी मजबूरी में बेच रहा होगा, उसको पैसों की ज़रूरत होगी या किसी तरह भी, तो इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के सर्कमस्टांसिस को अवॉइड करने के लिए क्लोनिंग को ऑर्गन लेवल पे हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो इस चीज़ पे भी ट्राई हो रही है। इज़ दैट क्लियर? तो ये आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया, दैट वाज क्लोनिंग, ठीक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको ध्यान से करना है। कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा मुझे आप लोगों से कहना था कि अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स टॉपिक वाइज, ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं वो भी बना दूँ आप लोगों के लिए, ओके, ठीक है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।